प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। बच्चों, कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र को किस प्रकार हल करना है उससे संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज पहला वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। हमारी इस पेपर में दो पुस्तकें चलती है, एक कहानी की और दूसरी उपन्यास रक्तध्वज। कहानी की जो पुस्तक है हमारी, उस पुस्तक में जो कहानियाँ संकलित है उन्हीं कहानियों की समीक्षा किस प्रकार होगी। उसमें पहली कहानी उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। पुस्तक कहानी संचयन है जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। जिस प्रकार इस कहानी की समीक्षा हम करेंगे उसी प्रकार बाकी सभी कहानियों की समीक्षा भी उसी प्रकार से होगी। वही कथा के तत्व होंगे, बिंदु यही रहेंगे, मगर अंदर का वर्णन प्रत्येक कहानी के अनुसार बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लिखी, और ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में केवल 3 कहानियाँ लिखी, मगर इन्हीं 3 कहानियों के आधार पर वो हिंदी के महान कहानीकार कहलाते हैं। और उन 3 कहानियों में भी उसने कहा था कहानी उनकी सर्वाधिक प्रचलित, प्रसिद्ध और सबसे बेहतरीन कहानी है। इस कहानी ने उन्हें महान कहानीकार की श्रेणी में शामिल करवा दिया। इस कहानी के अंतर्गत कथा के जो तत्व हैं या कहानी के जो तत्व हैं उनके आधार पर इस कहानी की संक्षिप्त समीक्षा आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। कथा के तत्व में पहला तत्व है कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक। उसने कहा था कहानी एक प्रेम कथा है जिसमें नायक लहना सिंह जिस स्त्री से प्रेम करता है उसका विवाह अन्यत्र हो जाता है। अकस्मात एक बार मुलाकात में जब वह स्त्री लहना सिंह से मिलती है तो वह लहना सिंह से अपने पति और बच्चे की रक्षा का वचन लेती है, क्योंकि प्रेमिका ने अर्थात उसने कहा था। उसके वचन को निभाने के लिए लहना सिंह अपनी जान दे देता है और प्रेम में बलिदान हो जाता है। इसी कथानक का ताना बाना इस कथा में बुना गया है। ये कथा वस्तु अत्यंत प्रभावी और रोचक है। आकार की दृष्टि से ये थोड़ी बड़ी है। इसका प्रस्तुतिकरण अतीत में चलता है। कुल मिलाकर विषय वस्तु की दृष्टि से यह एक बेहतरीन कहानी है। इसकी कथा वस्तु अतीत के चलचित्र में लहना सिंह बार बार विचारों में चला जाता है और इस प्रकार इसका कथानक लहना सिंह के अतीत में चलता है। कुल मिलाकर ये एक रोचक और प्रभावी कथा वस्तु वाली कहानी है। दूसरा कथा का तत्व होता है पात्र और पात्रों का चरित्र चित्रण। उसने कहा था कहानी में वैसे तो बहुत से पात्र हैं, परंतु प्रमुख पात्र लहना सिंह है। अन्य पात्रों में उसकी प्रेमिका सूबेदारनी, सूबेदारनी का पति सूबेदार, उसका पुत्र बोधा, जर्मन जासूस वजीरा सिंह एवं अन्य कई पात्र हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यह कहानी उत्कृष्ट है। गुलेरी जी ने लहना सिंह का जो चरित्र उभारा है वह उसे एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। निस्वार्थ प्रेमी, निडर और बहादुर, चतुर एवं समझदार जैसी कई विशेषताओं को उसके चरित्र में लेखक ने उभारा है। अन्य पात्रों के चरित्र का विस्तार कम ही है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस कहानी को उत्कृष्ट कहा जा सकता है। अगला बिंदु है देश काल और वातावरण। प्रस्तुत कहानी का देश काल आज़ादी से पहले का है, जब भारत में अंग्रेज शासन था और ब्रिटेन के अधीन भारतीय सैनिक नियुक्त रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो ब्रिटेन की तरफ से भारत की सेना लड़ी और जर्मनी के खिलाफ उसने युद्ध में भाग लिया। इस कथा में जर्मन सेना के विरुद्ध भारतीय सिख रेजिमेंट किस प्रकार कार्यरत है उसी की झलक है, वही देश काल है।
जहाँ तक वातावरण की बात है तो पूरी कथा में युद्ध का वातावरण है। लहना सिंह बंकर में है, लगातार वो निरीक्षण की स्थिति में है, जर्मन जासूस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पूरी कथा में युद्ध का वातावरण जीवंत किया गया है। उसके अलावा प्रेम की स्थिति को भी देखा जा सकता है। प्रेम का वातावरण भी युद्ध के वातावरण के मध्य में टिमटिमाता नजर आता है। जब लहना सिंह अपनी प्रेमिका को याद करता है, तेरी कुड़मई हो गई, उस स्थिति में प्रेम का वातावरण जीवंत हो उठता है। परंतु वस्तुतः युद्ध का वातावरण ही लेखक ने पूरी तरह से उभारा है और उसमें लेखक को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है। संवाद या कथोपकथन इस प्रश्न की अगली विशेषता है। संवादों की दृष्टि से यह कहानी बहुत ही प्रभावी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बहुत सारे संवादों का प्रयोग इस कहानी में किया है। कहानी का ताना बाना और जो पात्र हैं वो पंजाबी इलाके के हैं, जालंधर आदि इलाकों के हैं, इसलिए कहानी में पंजाबी और उर्दू का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। खड़ी बोली हिंदी में उर्दू और पंजाबी के संवाद कहानी को जीवंत कर देते हैं। कथा के प्रमुख पात्र लहना सिंह जब अपनी प्रेमिका से कहता है तेरी कुड़मई हो गई और वह जवाब देती है धत, इस छोटे सा संवाद ही प्रेम का ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है कि पाठक उसमें सरोबार हो उठता है। वजीरा सिंह से लहना सिंह के संवाद हो या जर्मन जासूस के साथ सैनिकों के संवाद हो या सूबेदारनी के साथ लहना सिंह के संवाद हो या बोधा सिंह के साथ लहना सिंह के संवाद हो, संवादों के द्वारा लेखक ने कहानी को जीवंत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ है। अगला बिंदु है भाषा और शैली। इस कहानी की जो शैली है वो अतीत में चलने वाली है, स्वप्न में, अतीत में। लहना सिंह बार बार अपने अतीत में जाता है और जब वो अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है तो कथानक का ताना बाना आगे बढ़ता चला जाता है। बंकर में बैठे हुए जब वो अलग अलग दृश्यों में खोता है तो कहानी के अलग अलग भाग जीवंत हो उठते हैं। इस प्रकार विचारों में ये कहानी, अतीत के विचारों में कहानी का प्रस्तुतिकरण किया गया है और यह शैली कहानी कला की दृष्टि से नई शैली उस समय के युग में रही। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो कहानी खड़ी बोली हिंदी में है, परंतु कहानी का जो वातावरण है वो पंजाबी जालंधर वाला सिख रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहानी में पंजाबी और उर्दू भाषा के शब्द बहुतायत से हैं। खड़ी बोली हिंदी में पंजाबी स्पर्श के आधार पर शब्द चलते हैं। क्योंकि सारे पात्र सिख रेजिमेंट या सिख जाति से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहानी में पंजाबी भाषा का प्रभाव कहानी को जीवंत बना देता है। कुल मिलाकर भाषा और शैली की दृष्टि से ये कहानी बेहतरीन है। पंजाबी और उर्दू शब्दों से गुलेरी ने अपनी भाषा को, खड़ी बोली हिंदी को बहुत ही जीवंत और सुंदर बना दिया है। और अंत में हम बात करते हैं आखिरी कथा का तत्व, उद्देश्य। जब कोई कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए तभी उसे सफल कहा जा सकता है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य महान उदात्त प्रेम को दर्शाना है। लहना सिंह के चरित्र में वह महान प्रेम हमें नजर आता है। एक व्यक्ति जब एक स्त्री से प्रेम करता है वह उसे प्राप्त भी नहीं करता, परंतु जब वह उसकी प्रेमिका प्रेयसी उससे अपने पति और बच्चे को बचाने का वचन लेती है तो उसने कहा था, यानी प्रेयसी ने कहा था, इसलिए प्रेम से सरोबार लहना सिंह अपनी प्रेयसी के वचन को निभाने के लिए अपनी जान दे देता है और सूबेदार और उसके बच्चे को बचा लेता है। सच्चा प्रेम सदैव
निस्वार्थ और बेशर्त होता है। प्रेम कभी भी सशर्त नहीं किया जा सकता और प्रेम कभी भी मांग नहीं रखता। प्रेम हमेशा सिर्फ देना ही जानता है। लहना सिंह के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है। लहना सिंह जीवन में कुछ नहीं पाता प्रेम से, मगर प्रेम के प्रतिदान में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। परंतु महान प्रेम ऐसा ही होता है। यह कहानी उसने कहा था महान प्रेम को दर्शाने वाली कहानी है और कहानीकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में पूरी तरह सफल रहा है। और अंत में निष्कर्ष में हम पहुँचे तो कुल मिलाकर ये कहानी कथा के तत्वों की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कहानी है। संक्षेप में एक बार हम सारे तत्वों को देखें तो पहला तत्व इस कहानी में जो था वह था कथा वस्तु या विषय वस्तु। लैना सिंह के जीवन पर आधारित एक महान कथानक इस कहानी में था। पात्र में लैना सिंह प्रमुख पात्र हैं और चरित्र चित्रण भी उसी का सबसे ज़्यादा किया गया है और अन्य पात्र गौण पात्र के रूप में सामने आते हैं। देश काल आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का है और वातावरण पूरी कहानी में युद्ध का जीवंत वातावरण नज़र आता है। संवाद खड़ी बोली हिंदी में पंजाबी और उर्दू भाषा के शब्दों से सरोबार जीवंत संवाद हैं। भाषा शैली भी पंजाबी और उर्दू के शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी बहुत ही सहज और सरल रूप में हमारे सामने आती है। उद्देश्य की दृष्टि से तो ये कहानी अपने मुकाम तक पहुंच ही गई है। इस प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी उसने कहा था कथा के तत्वों की दृष्टि से बिल्कुल सटीक, उपयुक्त एवं महान कहानी है। अंत में हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कथा के तत्व या कहानी के तत्वों की दृष्टि से उत्कृष्ट कथा है। अंत में बच्चों ये भी ध्यान रखना कि इस पुस्तक में बाकी सभी कहानियों की समीक्षा भी हम इसी प्रकार करेंगे। कथा के तत्व के आधार पर प्रत्येक कहानी की समीक्षा हम इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार हमने इस कहानी की समीक्षा की है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।